चूंकि हम पूरा डिटेल नॉलेज में लेके आ रहे हैं तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप स्किप मत करना किसी पॉइंट को, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशिकांत सिंह, लेके आ गया हूं ट्रेडिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट क्लियर करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं शेयर मार्केट में, अपना ट्रेडिंग जर्नी, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे आप चालू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक होगा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, सबसे पहला टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन शेयर मार्केट के बारे में, इंट्रोडक्शन प्राइमरी मार्केट के बारे में और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर आपको हर चीज शेयर मार्केट के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखना है, समझना है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नाम है चैनल का, जैसे कि आपको बताएं, ट्रेडिंग टॉक्स। और डेली अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और फेसबुक पे, और आप कंटिन्यू रखिए इस पे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके, जैसे सबसे पहला हम लेके चलते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक यानी शेयर मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक, अब स्टॉक को आप शेयर भी बोलते हैं, कुछ लोग इक्विटी बोलते हैं। सबका मतलब सेम है, चाहे आप शेयर बोल लो, स्टॉक बोल लो या फिर इक्विटी बोल लो। ठीक है, होता क्या है ये शेयर्स? तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, हिस्सा। कोई भी कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसकी हिस्सेदारी आप खरीदना चाहते हो तो उसको हम बोलेंगे कि आप शेयर खरीद रहे हो, या कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो या इक्विटी खरीद रहे हो। सबका मतलब सेम है, शेयर, स्टॉक, इक्विटी। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा एक डीमैट अकाउंट। अगर आपका पहले से कोई डीमैट अकाउंट है, अच्छी बात है। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हमेशा सपोर्ट मिले इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां लिंक से जाके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा, पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल सपोर्ट आपको उसमें मिलता रहेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं, तो हमारे टीम से पूरा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप शुरुआत करेंगे और लाइफ टाइम तक आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं डीमैट अकाउंट। मान के चलिए डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो गया किसी भी कंपनी में। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे और शेयर खरीदेंगे आप। अब बात करते हैं शेयर की। शेयर की बात तो हो गई, अब शेयर से खरीदेंगे आप। तो खरीदने के लिए शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट क्या होता है? तो हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में। बोलते किसको है शेयर मार्केट? तो शेयर मार्केट अपने यहाँ इंडिया में दो शेयर मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। शेयर मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। आप इसको इक्विटी एक्सचेंज, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ होता क्या है, इसका नाम देखिए क्या है, एक्सचेंज है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा,
अभी वो शेयर आपके पास है, जब आप वो शेयर बेचोगे तो कोई और खरीदेगा, तो आपके पास से वो शेयर किसी और के पास चला जाएगा। मतलब पोजीशन क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है एक से दूसरे की तरफ, इसलिए इसका नाम एक्सचेंज दिया हुआ है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी ऐसे ही है कि जैसे मान के चलिए जिस भी शहर में आप रहते हैं, दो तरह की मार्केट है, कहीं से भी आप जाके सामान खरीद सकते हो, वहां पे सेलर्स अवेलेबल है, आप सामान खरीद रहे हो, दोनों जगह एक ही तरह के सामान आपको मिल रहे हैं। वैसे ही बीएसई और एनएसई है, जिसमें बीएसई सबसे पुराना है जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, और एनएसई नया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, बीएसई में बहुत, एनएसई के तुलना में बीएसई में कंपनियां ज्यादा लिस्टेड है, लेकिन बात करेंगे पॉपुलैरिटी के बारे में, टर्नओवर के बारे में, तो एनएसई में टर्नओवर बीएसई के कंपैरेटिव काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके वेबसाइट पे और समझते हैं कि एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, क्या क्या होता है इसमें। तो आप ब्राउजर ओपन कर लेंगे, ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे डाल देंगे एनएसई के लिए NSEindia.com, जैसे कि आपके सामने आ गया। अभी वेबसाइट ओपन हो गया NSEindia.com। आप इसको बोल सकते हैं कि भाई शेयर मार्केट ओपन हो गया, शेयर बाजार की वेबसाइट ओपन होगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन होगी जिसका नाम है NSEindia.com। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले होम पेज पे आप आएंगे। होम पेज पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी 50। ठीक है, अब निफ्टी 50 क्या होता है, तो निफ्टी 50 क्या है कि जितनी भी कंपनियां एनएसई पे लिस्टेड है, जितने भी कंपनियां एनएसई पे लिस्टेड है, एनएसई ने क्या किया कि टॉप 50 का लिस्ट लिया, टॉप 50 कंपनियों को लिया और उनका एक लिस्ट बना दिया जिसका नाम दे दिया निफ्टी 50। ये मतलब टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट। तो बात कर रहे थे हम लोग एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई ने क्या किया कि टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट लिया, टॉप 50 कंपनी का लिस्ट लिया और उसका एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम दे दिया निफ्टी 50। ठीक है, अब जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव होती है तो लोग बोलते हैं कि बाजार ऊपर है, और निफ्टी 50 माइनस होती है तो लोग बोलते हैं बाजार नीचे है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर निफ्टी 50 अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं सभी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक बार और हम चलते हैं वेबसाइट पे, एनएसई की वेबसाइट पे, और वहां से हम देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो ये है जैसे कि आपने देखा निफ्टी 50, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आज निफ्टी 50 223 पॉइंट्स प्लस में है, तकरीबन 1%, कल के क्लोजिंग से 1% निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है आज। ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है आपको निफ्टी के यहाँ पे एनएसई के वेबसाइट में, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टॉप 5 स्टॉक निफ्टी 50 के, किसके, निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा आज कौन सा बढ़ा हुआ है, आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई बैंक, अल्ट्राटेक और एक्सिस बैंक। सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी 50 में, जो सबसे ज्यादा गिरने वाले आज 5 स्टॉक थे वो है एचसीएल टेक, अपोलो हॉस्पिटल,
बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प। मुझे जहां तक लगता है कि इन सारी कंपनियों के बारे में आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये सारी बहुत फेमस कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप कंपनियां हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें निफ्टी 50 का पूरा डिटेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक हैं, टोटल 50 स्टॉक है। टोटल 50 सबसे बड़ी कंपनियां, अपनी इंडिया की सबसे 50 बड़ी कंपनियां निफ्टी 50 के लिस्ट में है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले निफ्टी 50 आज का ओपन मतलब क्या, आज बाजार जब ओपन हुआ तो किस रेट पे ओपनिंग हुई निफ्टी 50, आज पूरे दिन में निफ्टी 50 ने क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया पूरे दिन में, कल की क्लोजिंग क्या थी और लास्ट क्या ट्रेड हुआ, पॉइंट वाइज कितने पॉइंट्स कल के क्लोजिंग से ऊपर था, परसेंट वाइज कितना परसेंट ऊपर रहा, 1% लगभग, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, 52 वीक हाई, 52 वीक हाई कितना गया, 52 वीक लो कितना है, यानी साल भर का हाई और साल भर का लो कितना है, और पूरे एक महीने में 30 डेज में कितना चेंज है निफ्टी, कितना परसेंट का चेंज है। तो ये सारा डिटेल निफ्टी के साथ साथ जितने भी निफ्टी के स्टॉक हैं, आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक से लेके टोटल 50 स्टॉक, सबके ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, लास्ट ट्रेड प्राइस, चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, वैल्यू, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, 30 दिन में कितना परसेंट प्लस माइनस रहा, वो सारा का सारा डिटेल आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसमें, अभी आपको एक चीज यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये जो चेंज परसेंटेज है बढ़ते से घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा दिख रहा है आपको। आईसीआई बैंक 4.5% के आसपास प्लस है, इंडसइंड बैंक तकरीबन 3% के आसपास प्लस है। ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे चेंज परसेंटेज पे, तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, घटते से बढ़ते क्रम में। मतलब निफ्टी 50 की वो कौन सी कंपनी जो सबसे ज्यादा आज गिरी हुई है कल के क्लोजिंग से, जिसका रेट सबसे ज्यादा कम है, वो थी HCL टेक। तो जैसे ही आपने परसेंट पे एक बार क्लिक किया तो ये क्या आ गया, घटते से बढ़ते क्रम में आ गया। ये सारी कंपनियां, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 प्लस में है, लेकिन ये सभी कंपनियां निफ्टी 50 की ही है जो कि आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं आप, ये सारी कंपनियां माइनस में है और ये सभी इसके बाद के सारी कंपनियां क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव है। ठीक है, टोटल 50 कंपनियों का लिस्ट है ये निफ्टी 50। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है भाई, निफ्टी 50 प्लस में है तो जनरली हम लोग सोच सकते हैं भाई सभी कंपनी प्लस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो ग्रुप बना है, जो निफ्टी 50 का ग्रुप बना है, ये वेटेज वाइज है। अब वेटेज वाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है, किसी फैमिली में टोटल मान के चलिए 10 लोग हैं, 10 में से मान के चलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ईयरली इनकम 10 लाख रुपए है, कुछ लोग ऐसे हैं 2-3 लोग जो 5 लाख कमाते हैं पूरे साल में, कोई 3 लाख कमाता है और कोई 1 लाख रुपए साल में कमाता है। तो सबकी अपनी अर्निंग की वेटेज है एक फैमिली में। ऐसे ही अब मान के चलिए यहाँ पे जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, अगर उसकी सैलरी 5% बढ़ जाए और जिसकी सैलरी कम है 2-3 लोगों की, उनकी सैलरी में से 5% माइनस हो जाए, तब भी ओवरऑल फैमिली की जो अर्निंग होगी वो क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी। क्योंकि जिसकी वेटेज ज्यादा थी उसके सैलरी में परसेंटेज वाइज चेंज आया, और वेटेज जिसका कम था उसमें भी चेंज आया, लेकिन पड़ला किसका भारी रहा, जिसकी सैलरी ज्यादा है। तो फैमिली इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही निफ्टी में जिस कंपनी का वेटेज ज्यादा था, जिस कंपनियों के वेटेज ज्यादा थे उनमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिला, और जिनके वेटेज कम थे
वो भी घटे, लेकिन ओवरऑल ज्यादा वेट वाली कंपनियां जो थी वो परसेंटेज वाइज बढ़ी, तो इसकी वजह से निफ्टी क्या रहा, प्लस में रहा। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसे कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है भाई, और ये कैसे समझ में आएगा। तो पूरे निफ्टी 50 क्या पूरे इंडिया में, जैसे कि लगभग सबको पता होगा, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आज के डेट में अपने इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, और इसी वजह से निफ्टी 50 में भी सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री का है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रिलायंस इंडस्ट्री का है। तो आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री भी आज कितना प्लस है, 22 पॉइंट प्लस है, तकरीबन 0.77% कल के क्लोजिंग से ऊपर बंद हुआ है। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, टीसीएस भी तकरीबन 1.25% प्लस है, इसका वेटेज भी ज्यादा है। यानी जो ज्यादा वेटेज वाली कंपनियां थी, जैसे और कौन कौन सी कंपनी है, एसबीआई का वेटेज ज्यादा है, एक्सिस का वेटेज है ज्यादा, आईसीआई बैंक का ज्यादा वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का वेटेज ज्यादा है। ये सारी कंपनियां जो है इनके वेटेज क्या है, ज्यादा है। इस वजह से ज्यादा वेटेज होने की वजह से निफ्टी 50 आज पॉजिटिव बंद हुई। अब देखते हैं ज्यादा वेटेज कैसे समझ में आएगा कि इसका वेटेज ज्यादा कैसे है, कंपनी बड़ी कैसे है। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, मान के चलिए यहाँ पे रिलायंस पे आपने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप रिलायंस पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा आपके पास। क्या डिटेल आएगा, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है, इस सीआरएस में दिख रहा है टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप का मतलब हो गया आज के डेट में रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू ये है, कितना है ये, 19,80,656 करोड़। आज का जो मार्केट प्राइस था रिलायंस इंडस्ट्री का, उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू है 19,80,656 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो इस वजह से इसका वेटेज ज्यादा है। दूसरी कंपनी कौन सी है, एक दूसरी सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनी है आपके पास टीसीएस। तो टीसीएस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने टीसीएस पे क्लिक किया तो टीसीएस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया 13,98,390 करोड़। ये टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे समझ में आता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, आज की मार्केट वैल्यू। थोड़ा सा इसका डिटेल में समझेंगे, बाकी डिटेल हम फंडामेंटल्स में समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप का मतलब हुआ जैसे कोई भी कंपनी लिस्ट होती है गवर्नमेंट के पास, जैसे कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें नंबर ऑफ शेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे आज के प्राइस में, जो भी प्राइस चल रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आज की मार्केट वैल्यू। इससे पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अभी आप ओवरऑल इतना समझे, अगर इससे ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे बताऊंगा फिर बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये पूरा फंडामेंटल का पार्ट है, तो अपन जब फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे तो फंडामेंटल में ये पूरा का पूरा कवर करेंगे टॉपिक। ओके, तो चलते हैं अपन फिर से वापस से वेबसाइट पे, एनएसई की वेबसाइट पे। तो हमने यहाँ पे देखा टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का मार्केट कैप कितना है, 13,98,000 करोड़। इसी तरीके से अलग अलग कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग अलग है, और जिसका जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से उसका उतना ज्यादा वेटेज है निफ्टी में। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे 11,61,225 करोड़।
का मार्केट कैपिटलाइजेशन है HDFC बैंक का। ऐसे इसके बाद ICICI बैंक है, SBI है, एक्सिस है, इस तरीके से ITC है। ये सारी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं। इसको अपन आगे डिटेल में कवर करेंगे कि कितना किसके कितने बढ़ने से निफ्टी में कितने पॉइंट का चेंज आता है, तो उसमें हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कौन कौन सी कंपनियां हैं और निफ्टी कैसे घटती है। ये कंपनियां, इन कंपनियों के शेयर प्राइस अगर बढ़ जाए तो निफ्टी बढ़ जाती है, और इनकी अगर शेयर प्राइस कम हो जाए तो निफ्टी कम हो जाती है। यहाँ पे परसेंटेज पे एक बार और आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वापस से ये पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, तो जब आप शेयर ट्रेडिंग करेंगे, जब आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, तो वहां पे जैसे ही अब निफ्टी 50 क्या है, ये इंडेक्स है। क्या है ये, इंडेक्स है। ये मेन इंडेक्स है किसका, NSE का। NSE का ये मेन इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो जनरली अगर निफ्टी 50 प्लस में होता है तो लोग बोलते हैं भाई मार्केट प्लस है, और निफ्टी 50 अगर माइनस होता है तो लोग बोलते हैं मार्केट माइनस में है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी 50 प्लस में है तो निफ्टी के भी 50 के 50 शेयर प्लस में है। उसमें से कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कि माइनस में होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे शेयर माइनस में है जबकि निफ्टी 50 प्लस में है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन दूसरे इंडेक्सेस के बारे में। तो इसके लिए वापस से आप क्या कीजिए, होम पेज पे चले जाइए। अब यहां से आपको एक बार में आपको क्लिक करना है व्यू ऑल इंडेक्सेस, मतलब सभी इंडेक्स जो NSE पे जितने भी इंडेक्स हैं सबके बारे में हमें देखना है। तो व्यू ऑल इंडेक्सेस में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100। ये सब क्या है, ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अलग अलग ग्रुप बना है। जैसे निफ्टी 50 सबसे टॉप कंपनी 50 हो गई, निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके बाद वाली 50 कंपनी हो गई, निफ्टी 100 में ये दोनों ऐड हो गया, निफ्टी 200 में टॉप 200 कंपनी हो गई, निफ्टी 500 में टॉप 500 कंपनी हो गई। इसी तरीके से आगे मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आपको देखने को मिल रहा है, मिड स्मॉल कैप। अब ये मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो आपने जैसा कि देखा था मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप में वो सभी कंपनियां आएंगी जिनका मार्केट कैप ज्यादा होगा 67,000 करोड़ से, 67,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आ जाएंगी लार्ज कैप। दूसरा आएगा मिड कैप यानी मझोली कंपनियां, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 67,000 से 67,000 करोड़ से कम और 22,000 करोड़ से ज्यादा हो, वो सब आ जाएंगे किसमें, मिड कैप में। और स्मॉल कैप में वो सभी कंपनियां आ जाएंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,000 करोड़ से, यानी मिड कैप के बाद 22,000 करोड़ से जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा, जो बिलो होंगी वो सभी आ जाएंगी स्मॉल कैप। अब इस तरीके के मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से अलग अलग NSE ने क्या किया है, ग्रुप बनाया हुआ है।
एनएससी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस तरह के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। निफ्टी 50 यानी ये लार्ज कैप है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी लार्ज कैप है, निफ्टी 100 इसमें दोनों आ गए, निफ्टी 200 200 की टॉप कंपनियां, इसमें मिड कैप की भी कंपनी आ जाएगी। यहां से आप देख रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है मिड कैप 50। मिड कैप 50 का मतलब हो गया वो सभी टॉप कंपनी जो कि मझोली है, मिड कैप है, मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, उसमें जो टॉप 50 है मिड कैप 50 में आ गया। मिड कैप 100 में जो मिड कैप की टॉप 100 कंपनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्मॉल कैप है, सबसे छोटी कंपनियों में जो टॉप 50 है और स्मॉल कैप में आ गया, स्मॉल कैप 250 में स्मॉल कैप 250 के जो टॉप कंपनी है। तो यहाँ पे आपको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको ये पूरे इंडेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरा के पूरे यहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इस सबको अलग अलग आप ओपन करके देखेंगे तो आपको इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे मान के चलिए मुझे देखना है कि मिड कैप 50 में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से मिड कैप को क्लिक करना है। जैसे कि निफ्टी 50 का आपने देखा था तो इसमें सभी मिड कैप की टॉप कंपनियां आ गई, मिड कैप की टॉप 50 कंपनियां। आज जैसे कि आप देख रहे हैं मिड कैप भी क्या था, प्लस में था, 0.5% प्लस में था। अब मिड कैप की सभी कंपनियां यहाँ पे आ गई, एयू बैंक, मैक्स हेल्थ, एबी कैपिटल, यस बैंक, इन पेट्रो, ये सभी मिड कैप की कंपनियां हैं, मिड कैप की टॉप 50 कंपनियां। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। एक बार अगर आपने यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मिड कैप में आज सबसे ज्यादा कौन सा गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग इंडेक्स में जाके आप देख सकते हैं कि किस इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां किस ग्रुप में है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप देखिए आज के लिए आप पूरा का पूरा ये एनएससी का वेबसाइट विजिट करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज आप सभी इंडेक्स को देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, इसमें जाके आप अलग अलग विजिट कीजिए किसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। कोई भी डाउट्स आता है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, प्रॉपर हम आपको बताएंगे। मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल वैसे तो मैंने कोशिश करा है बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेके चलने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ टेक्निकल हो गया, जो पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, व्हाट्सअप कीजिए हमारे नंबर पे। हमारी टीम पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करेगी, बताएगी। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान के चलिए अगर आपने ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पोर्टफोलियो में कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में, किसी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप व्हाट्सअप करें। उस कंपनी के बारे में पूरा टेक्निकल, पूरा फंडामेंटल आपको पूरा का पूरा उसमें दिया जाएगा, बताया जाएगा आपको कंपनी में क्या कर सकते हैं। हमारी जो भी रिसर्च टीम है हम उससे डिस्कस करके, और हमारी पूरी की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। बने रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो डेली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कब हमने वीडियो डाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन अगले सेक्शन में इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट को लेके। थैंक यू सो मच।